ओके जी, बिज़नेस हमारा थोड़ा ग्रो कर चुका हुआ है। अभी हमारे पास एक और साइट है दैट इज़ लोकेटेड इन मुल्तान। तो हम अपने मेन शोरूम लाहौर वाले से कुछ चीज़ें मुल्तान मूव करते हैं और वहाँ पे भी सेल कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम मुल्तान में एक न्यू क्विक बुक इंस्टॉल करके वहाँ पे सेपरेट अकाउंट तो मैनेज नहीं करने लग जाएंगे, क्योंकि जब वो जस्ट हमारी कंपनी की एक और ब्रांच है, अकाउंट हमें एक जगह ही मेंटेन करने हैं। तो हम इसी क्विक बुक कंपनी फाइल के उनको एक्सेस दे देंगे अपने सर्वर की, और वो वहाँ से जस्ट सिस्टम यूज़ करते हुए हमारे सर्वर को एक्सेस करते हुए इसी क्विक बुक कंपनी फाइल में डाटा एंटर कर सकते हैं और उस साइट का स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। दिस सेटिंग इज रिलेटेड टू नेटवर्किंग या टेक्निकल गाइज, बट ओके वी विल स्टे टू द क्विक बुक सेटिंग्स ओनली, कि हमने ये साइट्स कैसे क्रिएट करनी है और चीज़ें वहाँ पे मूव कैसे करनी है और उनको कैसे मैनेज करना। आप एडिट में जाएंगे, देन प्रेफरेंसेस, आइटम एंड इन्वेंट्री, देन माई कंपनी प्रेफरेंसेस। तो ये वाली चीज़ें हम ऑलरेडी कुछ चेंज कर चुके हैं। अभी हम जाते हैं एडवांस्ड इन्वेंट्री सेटिंग्स में। देन ये ऑप्शन बारी बारी हम सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मल्टीपल इन्वेंट्री लोकेशंस। हम एक से ज़्यादा इन्वेंट्री लोकेशंस सिस्टम में एक्टिवेट करने जा रहे हैं। तो मल्टीपल इन्वेंट्री लोकेशंस जो ही मैं यहाँ से टिक करता हूँ इस वाले ऑप्शन पे, सिस्टम मुझे कहता है कि आप अपनी इन्वेंट्री साइट चूज़ करें। तो मैं इन्वेंट्री साइट चूज़ कहाँ से करूँगा, मेरे पास तो कोई इन्वेंट्री साइट है ही नहीं सिस्टम में। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्विक बुक्स क्या करता है, जब आप ये वाला फीचर ऑन करते हैं तो आपकी जितनी इन्वेंट्री पड़ी होती है वो फ़ौरन कहता है कोई एक साइट नेम क्रिएट करो और उस साइट पे इस सारी क्वांटिटी को वो ट्रांसफ़र कर देगा। यहीं मेरे पास क्विक बुक यहीं पे नहीं पूछेगा कि आप किस किस साइट पे कितनी क्वांटिटी मूव करना चाहते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको अपना जो मेन वेयर हाउस है, जो जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा आपका स्टॉक पड़ा होता है, जहाँ से आप चीज़ें आगे मूव करते हैं, आपको जस्ट उसका नेम क्रिएट करना है। और जितना भी अभी हमने आइटम्स खरीदी हैं, जहाँ हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है राइट नाउ, वो सारा का सारा उस साइट के अकाउंट में सिस्टम ऐड कर देगा। तो मैं यहाँ पे एक साइट क्रिएट कर लेता हूँ और साइट का नेम रखता हूँ लाहौर। और देन इसमें और भी मेरे पास यहाँ पे एक एडिशनल सेटिंग्स थी। अगर मैं ऐड न्यू में जाता हूँ, हो सकता है आपके पास साइट के अंदर भी कुछ डिफरेंट लोकेशंस बनी हो, तो आप चाहते हैं कि ये वाला जो स्टॉक है वो एक प्रॉपर उसी लोकेशन में शो होए। ऑनवर्ड जो मैं न्यू परचेज़ करूँगा वो किसी और जगह पे रखना चाहता हूँ, लेकिन साइट का नेम वही होगा। वहाँ पे मैंने उस साइट की भी फर्दर डिवीजन्स की हुई हैं। जैसा कि हमने शॉप्स में अपने शोरूम में शेल्फ्स बनाए होते हैं, तो आप शेल्फ लेवल पर तक भी अगर ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिन की सेटिंग ऑन करनी पड़ती है। ये वाला ऑप्शन टिक करना पड़ता है आइटम क्रिएट करते हुए। तो इसको भी हम बाद में देख रहे होंगे। राइट नाउ मुझे लाहौर वाली साइट पे जस्ट अपना जो स्टॉक है वो एक मेन साइट पे ऐड करना है। कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो स्टॉक है वो इस साइट पे ऐड हो चुका हुआ है। अभी मूव हो जाएगा जो ही मैं ओके का बटन प्रेस करूँगा। वार्न अबाउट डुप्लीकेट इन्वेंट्री ट्रांसफ़र नंबर्स। जब आप ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो अगर आपके डुप्लीकेट नंबर होंगे तो सिस्टम आपको वार्निंग देगा। कीप इट टिक्ड व्हेन ट्रांजैक्शन वुड काज इन्वेंट्री टू गो नेगेटिव, वार्न मी आर द ब्लॉक द ट्रांजैक्शन। ऑलरेडी हमने जब जनरल सेटिंग की थी एडवांस इन्वेंट्री से पहले, तो हमने पिछले लेक्चर्स में ब्लॉक कर दी हुई थी ट्रांजैक्शन के, जब नेगेटिव क्वांटिटी हो तो सिस्टम ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दे। तो यहाँ भी हम वार्निंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सिस्टम ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दे। बट ये दो जगहों पे डिफरेंट सेटिंग्स क्यों आ रही हैं? तो जो ही अगर आप इन्वेंट्री जो एडवांस लोकेशन वाले में आ जाते हैं तो ये जो सेटिंग है ये बाईपास हो जाती है। अब ये मीनिंगफुल नहीं रही, क्योंकि हम जनरल इन्वेंट्री अभी सेल नहीं कर रहे, हम लोकेशन वाइज उसको यहाँ से सेल कर रहे होंगे लोकेशंस में से। तो ये वाली सेटिंग जो हमने पहले की थी, डू नॉट अलाउ नेगेटिव क्वांटिटी किया था, यह बाईपास हो चुकी हुई है। अभी आपको जस्ट अपनी लोकेशन वाइज सेटिंग करनी है। तो हम इस लोकेशन से सेल होने वाली इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करना चाहते हैं अगर क्वांटिटी हमारे पास नेगेटिव होगी तो। देन है हमारे पास ट्रैक बिन लोकेशंस विद इन इन्वेंट्री साइट। इस इन्वेंट्री साइट के अंदर अगर आपके पास डिफरेंट बिन लोकेशंस हैं तो हम उनको भी ट्रैक करना चाहते हैं। ओके, वार्न बिन पर लोकेशन इफ़ नॉट एनफ क्वांटिटी टू सेल। तो सिस्टम हमें वार्निंग देगा अगर हमारे पास क्वांटिटी नहीं होगी, लेकिन जो ऊपर हमने ब्लॉक की ट्रांजैक्शन रखी हुई है वो ब्लॉक ट्रांजैक्शन हो जाएगी, सिस्टम हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करने देगा। तो दैट्स ऑल। इसको अभी हम सेव करते हैं। तो जो ही हमने ये डिफरेंट साइट्स का ऑप्शन सिस्टम में एक्टिवेट किया, हमारे पास कुछ न्यूज़ ऑप्शन सिस्टम में आ चुके हुए होंगे। अगर मैं लिस्ट में जाता हूँ तो ये ऑप्शन हमारे पास पहले नहीं था इन्वेंट्री साइट लिस्ट का। तो अभी हम अपनी डिफरेंट साइट्स जो हैं उनकी लिस्ट भी सिस्टम में बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं रिपोर्टिंग में जाता हूँ
तो इन्वेंट्री वाली रिपोर्ट्स अगर मैं देखना चाहता हूँ तो आइटम्स बाय बिन लोकेशन, क्वांटिटी ऑन हैंड बाय साइट, तो देन वैल्यूएशन बाय साइट एंड बिन लोकेशन वाइज। तो ये फीचर मेरे पास न्यू अभी ऐड हुए हैं जो कि पहले नहीं थे जब तक मैंने ये डिफरेंट साइट वाले ऑप्शन ऑन नहीं किए थे। इस तरह अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, होम पे हमारे पास जो ऑप्शन था तो ट्रांसफ़र इन्वेंट्री और इस तरह के ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं। सेम इन इन्वेंट्री यहाँ पे कुछ न्यू ऑप्शंस ऐड हो चुके हैं। तो हम जाते हैं इन्वेंट्री साइट लिस्ट में, अब यहाँ से भी जा सकते हैं, देन लिस्ट वाले ऑप्शन से भी जा सकते हैं। लेट्स से वी गो फ्रॉम हियर इन्वेंट्री साइट लिस्ट। तो ड्रॉप शिप एक साइट होती है जो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली क्रिएट की है, यानी कि जब हमारा वेंडर हमें चीज़ें दे के जाता है तो वो हमारे डिलीवर कर गया वहाँ पे। तो अभी हम उसको बाद में असाइन करना चाहते हैं कि हमने जस्ट लेट्स से उसने लाहौर में डिलीवर की, तो हमने अगर लाहौर में रखना है इट्स ओके, अदरवाइज़ हमने उसको फ़ौरन मुल्तान में शिफ्ट करना है तो हम उसको अपने लाहौर वाले स्टॉक में ऐड ही नहीं करेंगे, हम जस्ट उसको शिफ्ट करवा देंगे। तो उसके लिए एक ड्रॉप शिप की जो साइट है सिस्टम ने जस्ट एक हाइपोथेटिकल साइट क्रिएट की होती है, इसको हम डिलीट या रीएक्टिवेट कर देते हैं, हम इसको यूज़ नहीं करना चाहते। हमारा स्टॉक जब भी आएगा जो प्रॉपर लोकेशन पे आएगा या हम उसको अपने सिस्टम में ऐड करके देन ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। देन ये जो नीचे आपको थोड़ा राइट साइड पे इसकी यानी कि सब कैटेगरी आपको दूसरे जो लिस्ट होती थी उसमें शो हो रही होती थी, इस तरह किसी भी लिस्ट की जो सब लिस्ट होती थी वो आपको इस तरह शो होती थी, लेकिन ये सब लिस्ट नहीं है, दिस इज़ ए बिन एक्चुअली। लाहौर वाली साइट के अंदर जो आपका फर्दर आपकी कैटेगरीज हैं उस साइट में वो आपको इस तरह शो होंगी, यानी कि बिन या शेल्फ या जो भी हो सकते हैं आपके। तो एक अनअसाइंड जो कैटेगरी है सब लेवल पे वो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी जब हमने बिन वाला फीचर ऑन किया। तो अभी आपका जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है सिस्टम में वो इस आके शेल्फ में ऐड हो चुका हुआ है। इस साइट पे तो है ही है लेकिन इस साइट के इस शेल्फ में पड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक और शेल्फ जो बिन है या शेल्फ सिस्टम में ऐड कर लेते हैं अपने हिसाब से और इसको हम बाद में डीएक्टिवेट कर देंगे। ये वाला जो अनअसाइंड नेम है ये सिस्टम ऑटोमेटिक क्रिएट करता है, इसको हम रीनेम नहीं कर सकते, हमने जो भी यूज़ करना है वो आपको नया ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे दो न्यू क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से हमने अपने शोरूम को एरिया 1 और एरिया 2 में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप साइट क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी इस तरह ही क्रिएट होगी न्यू में आके, अगर आप बिन लोकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी इसी तरह ही होगी। साइट में आपके पास ये डिस्क्रिप्शन और एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड एड्रेस डिटेल वगैरह इंटर करने के ऑप्शन भी होंगे। तो अभी हमारे पास ये साइट नहीं है, दिस इज़ ए बिन विद इन ए साइट एंड दिस इज़ ए बिन इन लाहौर साइट। डिस्क्रिप्शन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कुछ ऐड कर सकते हैं। एंड देन मेरे पास है एरिया 2, यानी कि मैंने अपनी इस साइट को दो डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो हमारे पास एरिया 1 एंड एरिया 2 दो डिफरेंट बिन लोकेशंस ऐड हो चुकी हुई हैं, यानी कि सब कैटेगरीज ऑफ माय मेन साइट। अभी हम एक और साइट ऐड कर देते हैं सिस्टम में, दैट इज़ गोइंग टू बी मुल्तान। डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं कुछ भी एंड एड्रेस लेट्स इट्स मुल्तान साइट, जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस होगा वो आप ऐड कर सकते हैं। देन वी हैव टू क्रिएट 2 डिफरेंट बिन आर शेल्फ्स इनसाइड मुल्तान साइट। लेट्स से मुल्तान में हमारे पास चीज़ें दो डिफरेंट जगहों पे पड़ी होती हैं, वन इज़ ग्राउंड फ्लोर, इट्स गोइंग टू बी सब साइट ऑफ मुल्तान एंड द अदर वन इज़ लेट्स से इट्स अ बेसमेंट एंड दिस इज़ अ बिन विद इन ए साइट मुल्तान। तो हमारे पास अभी दो सब साइट यानी कि दो सब कैटेगरीज हैं, हर एक साइट के अंदर दो लोकेशंस हैं जहाँ पे हम अपना स्टॉक रख रहे हैं। तो आपके पास एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, मल्टीपल हो सकती हैं, 20, 30 व्हाटएवर, लेकिन कीप इन माइंड अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो आपने जस्ट जाके इसको हैप्पीली साइट और बिन लोकेशंस नहीं क्रिएट कर देनी, इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम है। अगर आपके पास इतनी मैन पावर नहीं है जो इन चीज़ों को ट्रैक कर सकती है तो अवॉइड दिस बिन लोकेशंस, जस्ट आप साइट क्रिएट कर लें और साइट से चीज़ें सेल परचेज करते रहें और ट्रांसफ़र करते रहें। लेकिन अगर आप बिन लोकेशन तक जाना चाहते हैं, आई विल रिपीट अगेन, कीप इन माइंड कि आपके पास इतनी मैन पावर और इतना स्किल्स होनी चाहिए कि आप सिस्टम में भी इसको मैनेज कर सकें और बिन लोकेशन तक भी मैनेज कर सकें इसको, क्योंकि ये बिन लोकेशन और साइट आपको हर एक ट्रांजैक्शन पे पूछी जाएगी। जब आप परचेज कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, हर टाइम हर इनवाइस पे आपको बिन लोकेशन और ये चीज़ें चूज़ करनी है। अगर इनवाइस पे आप गलत चूज़ कर रहे हैं, बाद में आप अपना स्टॉक काउंट कर रहे होंगे तो वो मैच नहीं करेगा।
तो दैट्स ऑल कि हम अपनी साइट्स कैसे क्रिएट करते हैं। बाकी जो ऑप्शन आपको मिलेंगे वो नॉर्मल जैसे ऑप्शन पहले होते थे किसी भी लिस्ट को ऐड करने के या मॉडिफाई करने के। देन एक्टिविटीज़ एंड रिपोर्ट्स में अगर आप जाते हैं तो किसी भी आप यहाँ पे साइट पे जाएंगे या शेल्फ पे कंट्रोल क्यू करेंगे या राइट क्लिक करके आप क्विक रिपोर्ट ले सकते हैं, तो आपको उस साइट पे जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है वो मिल जाएगा। अभी मैंने रिपोर्ट निकाल ली है अनअसाइंड वाली साइट की, तो आप देख सकते हैं जितना भी मेरा स्टॉक है सिस्टम ने इस साइट में ऐड कर दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे मुल्तान वाले ग्राउंड फ्लोर पे आके देखता हूँ तो मेरे पास कोई भी स्टॉक नहीं है, ब्लैंक रिपोर्ट शो हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे ना कुछ ऐड किया ना ट्रांसफ़र किया। एरिया 1 एरिया 2 लाहौर में ही है, लेकिन इनके ऊपर भी कोई स्टॉक नहीं है। तो अभी मेरा जितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो लाहौर वाली साइट पे अनअसाइंड एरिया में पड़ा हुआ है। तो अनअसाइंड एरिया को तो हम यूज़ नहीं करना चाहते और इसको हम रीनेम भी नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनअसाइंड में से मूव करके अपने एरिया 1 या एरिया 2 में या इसको मुल्तान में शिफ्ट करना पड़ेगा। देन हम अनअसाइंड वाले को इनएक्टिवेट कर देंगे, ये हमें सिस्टम में शो नहीं होएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में चल के सीखते हैं कि हम कैसे स्टॉक को मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे।